नमस्कार प्यारे बच्चों। दिनांक है आज 5 नवंबर 2020। विषय संस्कृत। उप विषय है व्याकरण के अंतर्गत आने वाला कारक ज्ञानम। प्यारे बच्चों, जब हम संस्कृत शुरू करते हैं पढ़ना कक्षा 6 से, तब से हमारा ये शुरू होकर के जब तक हम संस्कृत पढ़ेंगे तब तक हमारा ये कारक जो प्रकरण है वो लगता है। प्यारे बच्चों, ये है कारक जो प्रकरण है वो किसी भी भाषा की नींव है। भाषा का जो ज्ञान है वो कारक के द्वारा ही अच्छी प्रकार से आता है। प्यारे बच्चों, कक्षा 6 से शुरू होकर के धीरे धीरे इसका जो ज्ञान है वो कक्षा के हिसाब से बढ़ता जाता है। आज हम कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के व्याकरण विषय के अंतर्गत आने वाला कारक के विषय में पढ़ेंगे। कारक है वो हिंदी में 8 हैं, संस्कृत में 6 हैं। सबसे पहले आता है कि कारक किसे कहते हैं। जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। संस्कृत भाषा में 6 कारक हैं। कर्ता कारक, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। संबंध और संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता क्योंकि इनका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता। तो हमें ये 2 बातें अवश्य याद रखनी है कि हिंदी में कारक 8 हैं और संस्कृत में कारक क्या हैं, 6 हैं। विभक्ति आती है आगे। विभक्ति प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक में लगती है, चिन्ह है इसका होता है ने। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में को इसका चिन्ह है। तृतीय विभक्ति कर्ण कारक में से के द्वारा। चतुर्थी संप्रदान के लिए। पंचमी अपादान से यानी पृथक अलग होने का भाव है, संबंध। षष्ठी विभक्ति में का के की रा रे री। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में लगती है और इसमें में और पर इसका चिन्ह होता है, संबोधन हे अरे आदि। अब सबसे पहले आती है कर्ता कारक यानी प्रथमा विभक्ति। कर्ता कारक क्रिया के संपादन करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम है पुस्तकम पठती, यहाँ पर क्या है, राम हमारा क्या है, कर्ता कारक है। अब इसमें 3 बातों का अवश्य ध्यान रखा जाता है कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन की क्रिया होगी। जैसे राम हमारा क्या है, एक वचन का है, तो पठती भी हमारा क्या है, एक वचन का है। कर्ता के विशेषण भी उसी वचन में होंगे। कर्म कारक क्या होता है कि किसी वाक्य में प्रयोग किए गए पदों में से कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। आपके कक्षा 10 तक सिर्फ यही प्रश्न आता है कि जैसे कर्म कारक किसे कहते हैं, उदाहरण देकर बताएं। ये 2 नंबर का आपका एक प्रश्न आता है, उदाहरण सहित आपको उसमें लिखना होता है। फिर आता है जैसे आपको ये बता दिया कि उभयता के योग में कौन सी विभक्ति लगती हैं, धिक के योग में कौन सी लगती हैं। एक आपका परिभाषा के रूप में प्रश्न अवश्य आता है कक्षा 10वीं तक। तो सभी परिभाषाएं सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करके इनको याद करेंगे। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम है पुस्तकम पठती, पुस्तक है जो वो क्या है, इसमें कर्म कारक है। आगे हैं ये इसमें कुछ दिए हैं उदाहरण कि किस किस के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, कर्म कारक होता है। बिना के योग में, उभयता के योग में, परितय के योग में, धिक के योग में। आगे है हमारा कर्ण कारक। कर्ता अपने कार्य की सिद्धि में जिसकी सबसे अधिक सहायता लेता है उसे क्या कहते हैं, कर्ण कारक। क्रिया के साधन को कर्ण कारक कहते हैं। कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे राम कलम से लिखता है, राम है कलमेन लिखती, तो कलमेन हमारा क्या है, इसमें इसका साधन है राम का, तो इसमें हमारी कौन सी विभक्ति हुई, तृतीय विभक्ति। स बाणेन शत्रुम हंति, वह बाण से शत्रु को मारता है। किससे मारता है, मारने का साधन क्या है, बाण, तो बाण में हमारी क्या है, तृतीय विभक्ति है। आगे जैसे सह साकम सार्धम समम के योग में तृतीय आएगी।
प्रकृति, जाति, नाम, वेग, सुख आदि के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। किसी अंग में विकार हो उसको बताने के लिए सपादिन खंजय, वह पैर से लंगड़ा है, तो इसमें क्या है तृतीय विभक्ति। न्यून, न्यून क्या होता है हमारा कम, न्यून, हीन आदि शब्दों के लिए भी क्या है तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जिस चिन्ह में प्यारे बच्चों विभक्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती है कारक विभक्ति और एक होती है उपपद विभक्ति। जो विभक्ति कारक के कारण आए वो कारक विभक्ति, जो किसी पद विशेष के कारण आती है उन्हें उपपद विभक्ति कहा जाता है। तो ये हमारे उपपद हैं, जैसे अलम है, प्रयोजनार्थम, किम, अर्थ। अलम के योग में तृतीय विभक्ति, जैसे अलम परिसरमेण, अलम चिंतया, अलम कोलाहलेन। लाभकारी या प्रयोजन के अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है। तुलना बताने के लिए, जैसे संतोषेण सामान्यतः धनम नास्ति, संतोष के समान कोई धन नहीं है, ज्ञान के तुल्य कोई खजाना नहीं है, तो ये इसमें क्या है तृतीय विभक्ति। अब आती है हमारी संप्रदान यानी चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। दान आदि, जैसे देने के अर्थ में, जिसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे माता सुताय चंद्रम दर्शयति, माता पुत्र को चंद्र दिखाती है। जिसके लिए कोई वस्तु दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति, जैसे मह्यम पुस्तकम देहि। रुच धातु, रुच धातु के समान अर्थ वाले, जिसको अच्छा लगने में चतुर्थी विभक्ति, जैसे बालक चंद्रम रोचते, बालक को चंद्र अच्छा लगता है। तस्मै मिष्ठानम रोचते, उसको मिठाइयाँ अच्छी लगती है। अस्मभ्यम प्रातः भ्रमणम रोचते, हमें सुबह क्या है शहर अच्छी लगती है। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष, सूय आदि धातु के योग में भी चतुर्थी विभक्ति लगती है। समास का क्रिया के साथ प्रयोग होने के पर द्वितीय, जैसे राम है देवान नमस्करोति, वैसे नमः के योग में चतुर्थी है, लेकिन अगर किसी समास का क्रिया के साथ प्रयोग हुआ है तो वहाँ पर क्या है वो चतुर्थी न होकर के द्वितीय लग जाएगी। जैसे राम है देवान नमस्करोति। जहाँ अनादर किया जाए वहाँ पर द्वितीय विभक्ति, जैसे अहम त्वम तृणम दास्य। उधार लेना, कर्ज लेना के योग में चतुर्थी, जैसे गोविंद रामाय लक्ष्यम धारयति। नमः कृष्णाय अध्यापकाय नमः। ये प्यारे बच्चों आपको थोड़ा सा ये बताया गया है कि वैसे आप नमः को देख करके क्या लगाएंगे चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, लेकिन जहाँ पर समास के साथ क्रिया का प्रयोग हो वहाँ द्वितीया भी आ सकती है। वैसे अनादर में हमारी क्या है चतुर्थी है, लेकिन जहाँ पर किसी चीज़ का अनादर कर दिया जाए वहाँ पर क्या आएगी हमारी द्वितीय आएगी। दा के योग में, दा के योग में वैसे चतुर्थी है, लेकिन जहाँ पर अनादर हो, किसी का तिरस्कार कर दिया जाए वहाँ पर क्या आएगी द्वितीय आएगी। स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट आदि के योग में क्या है हमारी चतुर्थी विभक्ति। अलम, अलम का दो प्रकार से प्रयोग होता है। अगर वहाँ पर मना करने का अर्थ है तो तृतीय आती है, जैसे अलम कोलाहलन। अगर किसी को समर्थ यानी ये दुर्योधन भीम दुर्योधन के लिए काफ़ी है, समर्थ है, तो यहाँ पर क्या आएगी हमारी चतुर्थी आएगी। इंद्राय वसट, इंद्र के लिए आहुति। आगे है पांचवा है हमारा अपादान कारक, इसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जिस पुरुष वचन स्थान आदि से प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष वियोग यानी अलग होने का भाव हो वहाँ पर क्या होती है अपादान कारक होता है, और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे रक्षा और भय के योग में पंचमी, जैसे सिंहात विभेति ही, भी धातु के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति आती है कि वह शेर से डरता है। छिपने के योग में मातुर्न लियते कृष्णतः। परभवती ही, परभवती के योग में धर्मात् सुखम भवती, उत्पत्ति के कारण धर्म से सुख की उत्पत्ति होती है। घृणा विराम लज्जा के, जैसे देव पापात चुकुप्सते हैं। अंतिकम, पास के योग में, जैसे गृहात अंतिकम एवं, घर के पास ही वन है, तुलना के अर्थ में। भीम अर्जुन से स्थूल है। बही के योग में, बिना के योग में। आगे है हमारा संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। जब किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध पाया जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे एष मम विद्यालय, यह मेरा विद्यालय है। समरण के योग में लगती है। सम, सदृश, तुल्य के समान। निर्धारण के योग में, जैसे काका पक्षी नाम धूर्ता है। आगे है हमारे अधिकरण कारक, सब इसमें सप्तमी विभक्ति। क्रिया का आधार जहाँ पर अथवा जिसमें कोई कार्य किया जाए वहाँ पर
अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है, जैसे बाल वृक्षे बालकाः क्रीडन्ति, वृक्ष पर बालक खेलते हैं। आकाशे मेघाः सन्ति, आकाश में बादल हैं। जब किसी का सबसे अच्छा या बुरा या उत्तम अवस्था में प्रकट किया जाता है तो वहाँ पर सप्तमी, जैसे कविशु कालिदास श्रेष्ठतम है। स्नेह दिखाया जाए वहाँ पर सप्तमी। अनादर के योग में सप्तमी, विषय और भाव के योग में सप्तमी, वी प्लस में त्रि हो, वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अंतिम है हमारा संबोधन कारक। किसी को बुलाते पुकारते समय उसमें संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे हे मित्र त्वम कुत्र गच्छसि, हे मित्र तुम कहाँ जा रहे हो, हे कृष्ण, हे मोहन, हे राम। प्यारे बच्चों, अब ये कुछ अभ्यास हैं, इस अभ्यास को हम करेंगे। ऊपर ये कुछ उपपद विभक्तियों का प्रयोग दिया गया है, आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। आगे है कोष्ठक में दिए गए शब्दों, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो हमारी कक्षा 10वीं तक आते हैं। उपवन दिया है परितय, यानी परितय के योग में क्या आएगी द्वितीय, तो उपवनम। सह, सह के योग में हमारी क्या आएगी तृतीय, यानी रामेण। आगे है अलम, अलम के योग में क्या है तृतीय, प्रिशर्मेण। पुत्र, बिना, बिना के योग में द्वितीय है पुत्रम आएगा। रुच धातु है इसमें तो आएगा गणेश में क्या लगेगी चतुर्थ विभक्ति गणेश है। आगे प्रश्न नंबर 2 है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इन अक्षरों में क्या है, कौन सी विभक्ति है। अलम विवादेन, तो विवादेन में कौन सी है विभक्ति तृतीया। च पुस्तकई, यानी उसका लक्षण दिया गया है तो ये क्या है तृतीय है, कि पुस्तकों के द्वारा वह छात्र प्रतीत होता है। परितय के योग में क्या है हमारी गृहम में द्वितीय है। कलम की सहायता से लिखता है तो कलमेन में हमारी तृतीय है। नेत्राभ्याम अंधा है तो क्या है इसमें नेत्र में तृतीय विभक्ति है। हिंदी में अनुवाद करना है, तस्मै मिष्ठानम रोचते, उसे मिठाई अच्छी लगती है। परोपकार के लिए क्या फल होता है। अध्यापक के लिए नमस्कार, गंगा हिमालय से निकलती है, शिव कैलाश पर रहते हैं। आगे प्रश्न नंबर 4 है कि शेर वन में रहता है तो वने आ जाएगा, इसमें प्रथमा है से हंसा सरेशु तरंती ही। आगे खगहा प्रथमा आएगी, ग्रामे में सप्तमी आएगी और गृहम में क्या आएगी द्वितीय आएगी। संस्कृत में अनुवाद करना है, हाथी जल पीता है, गज है जलम पीबती, पक्षी फल खाते हैं, खगा फलाने खादंती ही। मोह ने घर जाता है, मोह ने गृहम गच्छति ही। मैं पत्र पढ़ूंगा, अहम पत्रम पठिष्यामि, रवि पाठ पढ़ता है तो रवि ही पाठम पठति। आगे हैं जैसे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उसमें आपको शब्द दे दिया जाता है कि यहाँ पर कौन सी विभक्ति आएगी। तो इसमें रुच धातु दिया है, अस्मद शब्द रूप है तो इसमें कौन सा आएगा मह्यम। रुच धातु के योग में चतुर्थी लगती है तो यहाँ पर क्या आया मह्यम। कन्या स्प्री है, स्प्रीही में हमारा क्या आएगा पुष्पेभ है। आगे है कंश है, द्रुह्यति तो कृष्णाय, कृष्णाय आ गया चतुर्थी विभक्ति। नम है, नम के योग में हमारी चतुर्थी विभक्ति लगती है तो आचार्याय। पत्राणि पतंती यानी अलग होने का भाव है तो क्या आया वृक्षात। आगे है आराधना डैश स्मृति, स्मरण में कौन सी लगती है षष्ठी विभक्ति लगती है तो हमारा क्या आ गया मातुहु। काकु काका है, निर्धारण के योग में है तो क्या हमारी लगेगी षष्ठी यानी पक्षी नाम। ईश है मम विद्यालय, ये संबंध दिखाया गया है तो इसमें क्या आई हमारी षष्ठी विभक्ति। मम डैश स्नेहति, स्नेह के योग में क्या है सप्तमी लगती है। माता, माता पुत्र से स्नेह करती है तो पुत्रे। पत्राणि पतंती अलग होने का भाव है तो इसमें क्या आया हमारा वृक्षा। आशा है प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, अपनी कॉपी पर नोट कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।